हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। व्यूवर्स, एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो डायरेक्शंस होते हैं, जो ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। सबसे पहले वो ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हियर ए स्टैंड्स फॉर एजर्शन एंड आर स्टैंड्स फॉर रीजन, कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो रीजन प्रोवाइडेड है वो भी एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लेकिन जो रीजन प्रोवाइडेड है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन इज A is true but R is false. Next is A is false but R is true and last is both A and R are false, कि दोनों ही स्टेटमेंट false हैं। तो ये ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं जिनमें से कोई भी एक जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो हमें ऑप्ट करना होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से जाके आप डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला एजर्शन है मीडिएवल Indian history has left behind a rich repository to construct the past. मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री जो है, मीडिएवल पीरियड की जो हिस्ट्री है, मींस की 700 से लेके 1700 तक का जो पीरियड है, 1750 तक का जो पीरियड है, वो मीडिएवल हिस्ट्री कहलाता है इंडिया की। तो उसके अंदर, उस पीरियड के अंदर हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है उस पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। रीजन प्रोवाइडेड इज historians reconstruct the medieval period through archaeological sources and literary sources। में के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल थे, लिटरेरी सोर्सेज उस समय के बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो हिस्टोरियंस जो है वहां से हेल्प ले सकते हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि उस समय में, उस पीरियड में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए थे, बिल्डिंग्स बनी थी। तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, मीन्स के मॉन्यूमेंट्स हैं, आपके पास इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो लिटरेरी सोर्सेज में आ जाएगा, इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, ये सब आर्कियोलॉजिकल में आ गया और लिटरेरी सोर्सेज में आ गया। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए और जो वो अवेलेबल हैं, आर्चीव्स जिन्हें कहते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये सब जो बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं लोगों की, तो ये सब लिटरेरी सोर्सेज हैं। ये सभी सोर्सेज जो हैं बहुत हेल्पफुल हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए पास्ट को। Next assertion is historians have to read different manuscripts वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट। एक ही टेक्स्ट के डिफरेंट वर्जन्स को रीड करना पड़ता है हिस्टोरियंस को। रीजन प्रोवाइडेड इज विथ चेंजिंग टाइम नॉट ओनली ग्रामर एंड वोकैबुलरी बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंजेस। टाइम के साथ साथ में चेंजेस आते हैं। अब जो है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर उनको ट्रांसलेट किया जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते हैं, वोकैबुलरी और ग्रामर चेंज होती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जैसे लैंग्वेज चेंज होती है तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं। तो जो क्या होता है, जो रियल सोर्स होता है, जो रियल राइटिंग होती है ऑथर की, वो उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि हिस्टोरियंस को डिफरेंट वर्जन पढ़ने पड़ते हैं ताकि वो गेस कर सके कि ओरिजिनली और एक्चुअली जो राइटर लिखना चाहता था उसने क्या लिखा था और क्या फैक्ट था। तो रियल फैक्ट को जानने के लिए उसे डिफरेंट वर्जन्स पढ़ने पड़ते हैं। लेट्स सी द आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और एक्सप्लेन भी कर रही हैं।
Next option is, next suggestion is the period between 700 and 750 was a period of great mobility. बहुत चलता फिरता समय था, मतलब बहुत आवाजाही हुई. Reason provided is groups of people traveled long distances in search of opportunity. डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे थे उस पीरियड के अंदर. उससे क्या हुआ, डिफरेंट पीपल केम विद न्यू आइडियाज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज. डिफरेंट पीपल जब आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे, तो उनके डिफरेंट आइडियाज भी होंगे और उनके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी होंगी, तो वो आपस में एक्सचेंज करेंगे. जैसे उस पीरियड के अंदर लोग आए तो अपने साथ में अपना कल्चर लेकर आए. यहाँ से, इंडिया से जो लोग दूर देशों में गए, दूसरी जगह पर गए, तो यहाँ का जो कल्चर था वहाँ पे गया. जैसे रामायण, गीता, ये जो पुराण थे, ग्रंथ थे, इनके बारे में दूसरे जगह के लोगों को पता चला. और जो दूसरा वेस्टर्न कल्चर था वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ. तो ये पीरियड जो था मोबिलिटी का था. और क्यों रहा, क्योंकि उस समय में लोगों ने काफी ट्रैवल करना शुरू कर दिया था एक जगह से दूसरी जगह. लेट्स सी द आंसर. आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और एक्सप्लेन भी कर रही है. नेक्स्ट सजेशन इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड. उस पीरियड में, मीडिएवल पीरियड में, इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस इमर्ज हुए. उससे पहले इतने सोशल डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन इस पीरियड में हुए. रीजन प्रोवाइडेड इज सोसाइटी बिकेम more differentiated. People were grouped into jatis and subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. भाई लोग क्या काम करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसके बेसिस पे डिफरेंट जातीज में डिवाइड होना शुरू कर दिया था लोगों ने. रैंक बनाना शुरू कर दिया था कि इस जाति का ये रैंक होगा, इस जाति का ये रैंक होगा. तो उसकी वजह से डिफरेंट सोसाइटीज की फॉर्मेशन हुई. और ऑक्यूपेशन डिफरेंट थे, तो उसी की वजह से इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी आए. किसी के पास कोई थोड़ा सा रिच हो गया, कोई थोड़ा सा पुअर रह गया. डिफरेंट काइंड के ऑक्यूपेशंस लोगों ने ऑप्ट किए, डिफरेंट जातीज में वो डिवाइड हो गए. तो उसके बेसिस पे नेचुरली इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आने ही थे. तो ये जो मीडिएवल पीरियड था, ये पीरियड इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस का भी रहा. Let's see the answer. Answer is both A and R are true and R is correct explanation of A. Again, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और रीजन प्रोवाइडेड जो है वो भी एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है सेशन को. यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस लिए थे, इसमें मोस्टली हमने जो देखा उसमें सब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थी. फर्स्ट ऑप्शन आया है. आगे जो हम वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट ऑप्शंस किस तरह से देखे जाते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस के assertion, रीजन, क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट ले सकें. और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए